ध्रुव का उदय, गांव के लड़के से स्टॉक मार्केट टाइकून तक। भारत के एक छोटे से गांव में ध नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह दुबला-पतला, औसत दिखने वाला था और उसकी कमजोर संरचना के कारण अन्य बच्चे उसे लगातार चिढ़ाते थे। वे उसे छड़ी और पंख जैसे नामों से बुलाते थे, लेकिन ध्रुव के माता-पिता हमेशा उससे कहते थे, तुम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, ध्रुव। इसे कभी मत भूलना। ध्रुव को अपने माता-पिता की बातों पर विश्वास था और वह अपने समुदाय के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। वह अमीर बनने और अपने गांव की समृद्धि में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लगातार चिढ़ाने के बावजूद ध्रुव ने बड़े सपने देखे। अपने माता-पिता के सहयोग से ध्रुव ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। ग्रामीणों को पहले तो संदेह हुआ और उन्होंने ध्रुव की आंखों में जुनून देखना शुरू कर दिया। लेकिन ध्रुव और अधिक चाहता था। वह जानता था कि वास्तव में बदलाव लाने के लिए उसे गांव से बाहर अवसरों की तलाश करनी होगी। इसलिए भारी मन और सामान के एक छोटे बैग के साथ ध्रुव मुंबई के हलचल भरे शहर के लिए निकल पड़े। मुंबई में जीवन कठिन था। बहुत कम पैसे के साथ ध्रुव ने 2 दिनों तक केवल वड़ा पाव, जो कि एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, खाकर गुजारा किया। वह भूखा था लेकिन अपने सपनों को साकार करने के लिए कृतसंकल्प था। एक दिन ध्रुव की मुलाकात एक दोस्त से हुई जिसने उसे शेयर बाजार की दुनिया से परिचित कराया। दोस्त ने समझाया कि कैसे निवेश करने से पैसा कई गुना बढ़ सकता है। सफल होने के लिए उत्सुक ध्रुव ने इसे आजमाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से ध्रुव का निवेश का पहला प्रयास योजना के अनुसार नहीं हुआ। उसने अपना लगभग सारा पैसा खो दिया। सपना टूटता नजर आया, लेकिन ध्रुव ने हार नहीं मानी। सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित ध्रुव ने शेयर बाजार का अधिक ध्यान से अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए इस बार छोटी रकम का निवेश किया और धीरे धीरे मुनाफा दिखने लगा। समय के साथ ध्रुव का निवेश बढ़ता गया। शेयर बाजार की बारीकियों को समझते हुए वह अपने पैसे से अमीर और होशियार बन गए। वह लड़का जिसके पास कभी कुछ नहीं था, अब एक सफल निवेशक था। लेकिन ध्रुव अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। अपनी नई संपत्ति के साथ वह अपने गांव लौट आए और ऐसे व्यवसाय शुरू किए जिससे लोगों के लिए रोजगार पैदा हुआ। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और दुकानें बनवाईं और अपने गांव को एक समृद्ध समुदाय में बदल दिया। गांव वाले, जो कभी उसे चिढ़ाते थे, अब उसे सम्मान और कृतज्ञता की दृष्टि से देखते थे। राजू ने न केवल उन्हें गलत साबित किया बल्कि पूरे समुदाय का उत्थान भी किया। ध्रुव ने अपनी यात्रा पर विचार किया, एक उपहासित गांव के लड़के से एक सफल व्यक्ति बनने तक जिसने अपने समुदाय का भविष्य बदल दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसके माता-पिता हमेशा सही थे, वह वास्तव में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। अपने सपनों को जियो, लोगों को यह मत कहने दो कि तुम फिट नहीं हो।